स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 20 से आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है आपके सामने पी वेक्टर डॉट ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर शून्य या ई वेक्टर डॉट पी। तो इसमें जैसे हम सभी जानते हैं कि जो टाव होता है बल आघूर्ण है, ये डिपेंड करता है पी वेक्टर क्रॉस ई के ऊपर। क्योंकि जो टाउ है यानी जो बल आघूर्ण है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज़ डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो यहाँ पर पी क्रॉस ई, या फिर अगर ऑप्शन में कभी आपको मिले पी ई साइन थीटा तो वो भी आप सही करिएगा। तो यहाँ पर पी ई साइन थीटा और साथ में आपका एक एन कैप यानी एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर उसके साथ में आपको मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर हम लोग समझ लें तो दो आवेश जो परमाणु में बराबर हों, जैसे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी यानी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसमें ऑप्शन देखेंगे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इनसे कोई मतलब नहीं है तो पूरे ही आपके गलत हैं। ठीक है, अब ये रहती है बात धन से ऋण की ओर या ऋण से धन से धन आवेश की, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो उसमें सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन डी, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर है। 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक सरल क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी आप दिक्कत दे जाते हो, गड़बड़ कर जाते हो। तो क्या दिक्कत देते हो ये है कि इसमें 400 आपने ले लिया क्यू, क्यू की वैल्यू हो गई आपका 5 कूलम, और जो आवेशों के बीच की डिस्टेंस बताइए वो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदल लीजिएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर होगा। ठीक है, इसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, और पी का मान जैसे भी आपने पीछे देखा था, हमने बताया था दो आवेश अपोजिट चार्जर वाले एक दूसरे से अल्प दूरी पर बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो उनका जो सिस्टम है या उसका निकाय जो है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल का आघूर्ण अगर आपको निकालना है तो पी यानी कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इनके बीच के बारे में। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू जो गिवन है आपके पास में 5 है, और 12 की टोटल वैल्यू आप लगाएंगे 5। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, यानी जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है ये उसको उनके बीच की दूरी एल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है। तो 5 5 25, 25 इंटू 10⁻²। और जो सही ऑप्शन आपका बोल रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। 24 पर आते हैं। 24 है कि दो, इसमें भी ठीक इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 24 है दो कूलाम आवेश दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर इतनी दूरी पर रखें, वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा। इट इज़ ऑल्सो इन मीटर। ठीक है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्यू का मान 2 कूलाम और उनके बीच की डिस्टेंस 12 मानते हुए 0.04 मीटर। और यहाँ पर अब आप अगेन पी का मान निकालेंगे तो क्यू इंटू 12 करके वैल्यू प्लेस कीजिएगा। तो क्यू का मान आपका 2 इंटू 0.04, वैल्यू आएगी आपके पास में 0.08। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं जैसे दशमलव को अगर आप डेसिमल इधर लेके आते हो तो आप इसको लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। व्युत्क्रम वर्ग का नियम यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/r² के। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसमें r² आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आर क्यू आता है। ठीक है ना, इसमें आर क्यू आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में इसमें आपका r² आता है। और इसमें भी डी में भी आपका एक आवेशित गोले के कारण बाहर भी किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी आपका r² ही मेंशन होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कौन सा वर्ग का पालन नहीं करता वो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां आर हैं के अनुकंपाती होती है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आर क्यू आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति किसी में भी आप कंफर्म कर लीजिए, उसकी वैल्यू 1/r³ के इक्विवेलेंट रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। तो इसमें उन्होंने आपसे जानना चाहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई अपॉन एम का मान आपको पता करना है। ई का मतलब 1.6 10⁻⁻19, और द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज 9.1 10⁻⁻31।
ठीक है। तो यहाँ से -31 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का 31 में से आप -19 कीजिए, तो यहाँ पर 11 में से जो 9 है उनको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, नंबर 2 में से 1 गया तो आपको मिलेगा 1। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल रही है और यहाँ दशमलव से दशमलव हटाइएगा तो ये वैल्यू आपके पास में लगभग कितनी आएगी, ये मान आपके पास में आएगा जब 91 से लगाएंगे 0.177 इंटू 10⁻12 ये वैल्यू आपको मिलेगी या प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद में जब आप दशमलव को एक डिजिट इधर बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा 1.7 10⁻11 इतना कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है। कूलाम पर किलोग्राम क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं आवेश और मास, ठीक है, इनका रेशो लिया गया तो ई अपॉन एम मिलेगा, तो ई अपॉन एम का कूलाम प्रति केजी या कूलाम प्रति किलोग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पहले चैप्टर के हम लोगों के यहाँ पर MCQs कंप्लीट होते हैं। इसके जस्ट बाद में थोड़े अन्य क्वेश्चन के साथ फिर से आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।